नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रियल न्यूज़ चैनल में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जरूरी खबर, एसबीआई ने बदले एटीएम से पैसे निकालने के नियम, अब ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एटीएम निकासी नियमों में बदलाव किया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। एसबीआई ग्राहकों को पता होना चाहिए कि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। 10 बिंदुओं में जाने एटीएम से पैसे निकालने के नए नियमों के बारे में। जिनके बचत बैंक खाते में 25,000 रुपये का औसत मासिक बैलेंस है, उसके लिए एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। इनमें से एसबीआई एटीएम में 5 लेन देन और 6 मेट्रो केंद्रों चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में अन्य बैंक एटीएम के 3 लेन देन शामिल हैं। वहीं गैर महानगरों में ऐसे खाता धारकों को 10 मुफ्त लेन देन मिलेंगे, जिनमें एसबीआई के एटीएम में 5 और अन्य बैंकों के एटीएम में 5 लेन देन शामिल हैं। जिन खाता धारकों के बैंक खाते में 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का औसत मासिक बैलेंस है, उनके लिए अन्य बैंकों के एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। 8 में से 3 मेट्रो और 5 गैर महानगरों में होंगे। जिन एसबीआई बचत खाता धारकों के पास 25,000 रुपये से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस है, उन्हें स्टेट बैंक ग्रुप के एटीएम में असीमित लेन देन की सुविधा मिलेगी। जिन खाता धारकों के बैंक खाते में 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का औसत मासिक बैलेंस है, उनके लिए भी अन्य बैंकों के एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। 8 में से 3 मेट्रो और 5 गैर महानगरों में होंगे। जिन एसबीआई बचत खाता धारकों के खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस है, उन्हें स्टेट बैंक ग्रुप व अन्य बैंकों के एटीएम में असीमित लेन देन की सुविधा मिलेगी। अगर खाता धारक निर्धारित सीमा से अधिक लेन देन करते हैं तो उनसे जीएसटी के अतिरिक्त 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक शुल्क वसूला जाएगा। वहीं एसबीआई द्वारा निर्धारित सीमा से अतिरिक्त गैर वित्तीय लेन देन पर 5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक शुल्क लगेगा। साथ ही इस पर जीएसटी भी लगेगा। खाते में ज्यादा बैलेंस न होने की स्थिति में अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो खाता धारकों से 20 रुपए शुल्क के साथ जीएसटी वसूला जाएगा। अगर किसी अन्य बैंक के एटीएम या बैंक ब्रांच से कोई लेन देन नहीं किया जाता तो ग्राहकों को 6 मेट्रो केंद्र पर 10 फ्री डेबिट लेन देन और अन्य केंद्र एटीएम में अधिकतम 12 मुफ्त डेबिट लेन देन की अनुमति दी जाएगी। सभी स्थानों पर सैलरी खातों के लिए एसबीआई एसबीजी एटीएम और अन्य बैंक एटीएम में मुफ्त असीमित लेन देन की अनुमति देगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोने की कीमत ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, जाने कितना महंगा हुआ जेवर पहनना। जी हां दोस्तों, दुनिया में सोने की कीमत में इतनी ज्यादा उछाल अब तक दर्ज नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने की वजह से जुलाई के पहले ही दिन सोने की कीमतों ने एक और इतिहास रच दिया। 1 जुलाई यानी बुधवार से 24 कैरेट सोने का भाव अब तक के सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। अब सोने की कीमत 50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम नए रिकॉर्ड में पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले जून महीने में सोने ने 3 और अलग रिकॉर्ड बनाए हैं। चांदी के भाव में भी आया उछाल। इसके अलावा चांदी के भाव में भी 1200 की उछाल दर्ज की गई है। इसी के साथ 50,000 का आंकड़ा पार करते हुए 51,300 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी पहुंच गया है। इसके अलावा जेवराती सोने के भाव में 500 रुपए की तेजी आई है। इसी के साथ यह 47,300 प्रति 10 ग्राम का नया भाव पर पहुंच गया है। जबकि बंद भाव की बात करें तो चांदी रिफाइनरी 50,800 रुपए प्रति किलोग्राम और चांदी कलदार 68,000 रुपए प्रति सैकड़ा पहुंच चुका है। विश्व स्तर पर सोने की ओर बढ़ा रुझान। बता दें कि विश्व स्तर पर कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निवेशकों का रुझान फिर से सोने की ओर ज्यादा बढ़ गया है। सोने की खरीदारी सुरक्षित निवेश के तौर पर ही की जा रही है। दरअसल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बनी हुई है, जिससे सोने में निवेश की मांग बनी रह सकती है और आगे कीमतों में नई ऊंचाई देखने को भी मिल सकती है। निवेशकों को बेहतर निवेश के लिए मिला सोना। पिछले साल की बात करें तो सोने ने 43% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इतनी तेजी के बाद भी सोने की मांग बनी हुई है और मौजूदा समय में निवेशकों को सोने से बेहतर निवेश के लिए कुछ नहीं लग रहा है। एक और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल बनता जा रहा है, ऊपर से कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर से ही रुझान तेज हो रहा है। सोने के अलावा चांदी को भी इस तेजी का फायदा मिल रहा है। चांदी के सितंबर वायदा में 51,000 रुपए के करीब कारोबार दिया है। वहीं चांदी के पीछे 3 महीनों में करीब 22% का जोरदार रिटर्न रहा।